हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? ये आज काफ़ी टाइम के बाद जो है मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के बीच आया हूँ। थोड़ा सा मैं बिजी था वर्क में, और जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हूँ, पहले भी बता रखा है, मेरा जो काम है इंजीनियरिंग का, पता है आप तो जानते ही हैं हमारे बारे में। पिक्को सिंह, मैकेनिकल इंजीनियर, एमटेक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसके अलावा हमने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी स्टार्ट करा है बच्चों के लिए, लाइक IIT JEE मेडिकल के एंट्रेंस के लिए, उनके लिए भी मैं स्पेशल पढ़ाता हूँ फिजिक्स अपने एक्सेलेंट क्लासेस के पेज पर, जो ऑनलाइन पेज जो अभी मैंने लॉन्च करा था फेसबुक पर। और एक मैंने पेज बनाया था मगहिया तान, तो उस पर जो मैं बातचीत करता हूँ अपने बच्चों से, वो जनरल बातचीत करते हैं जिसका कोई पॉलिटिकली कोई लेना देना नहीं है। तो खास करके अपने बिहार के पर्सपेक्टिव में एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ बच्चे जो हैं या हम लोग जो हैं काफ़ी पॉलिटिकल होते हैं, तो मेरा कोई वो इंटेंशन नहीं है पॉलिटिकली। तो आज मैं अपने मगहिया तान का जो चैनल है उस पर एक वीडियो अपलोड अभी करूँगा, जिसको मैं अभी यूट्यूब पर भी, अपने चैनल जो हमारा यूट्यूब है उस पर भी डालेंगे अभी। रिसेंटली जो है, अभी आप लोगों को पता होगा, ये हालांकि ये यूजफुल है, सिविल सर्विसेज के जो बच्चे हैं उनके लिए यूजफुल है। ये एक टॉपिक है, हॉट टॉपिक अभी चल रहा है डिस्कशन का। अभी उत्तर प्रदेश के भी आप लोग सुन रहे होंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया में बड़ी बड़ी तेज़ी से खबर चल रही है कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को शायद हटाया जा सकता है, या उनको हटाया जा सकता है, या कहीं कहीं लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उनको सैक किया जा सकता है, मतलब सीधे बर्खास्त भी हो सकती है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जितना मैं RSS को समझता हूँ और जितना भारतीय जनता पार्टी की मेरी समझ है व्यक्तिगत रूप से, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा। चूँकि इस पर चर्चा इसलिए बड़ी तेज़ है क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही हमारे प्रधानमंत्री जी सांसद हैं, काशी से, बनारस है। और मीडिया में जो कोविड के बाद जो है खास करके जो खबरें चली मीडिया में, आप देखे होंगे गंगा में डेड बॉडी को बिल्कुल फ्लो होते हुए, लाशें तैर रही थी, ऑक्सीजन शॉर्टेज, दवा फलना ढिकना, जितना भी चीज़ें चली है ठीक है। लेकिन पॉलिटिकली मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, जितना मैं संघ को समझता हूँ, जितना भारतीय जनता पार्टी को समझता हूँ, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का कोई मुकाबला नहीं। इनफैक्ट पूरे भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में, जो भाजपा शासित जितने भी स्टेट हैं, उसमें सबसे टॉप पर योगी आदित्यनाथ काम कर रहा है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के एजेंडे पर वो बिल्कुल खरे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। जैसे एक ज़माने में नरेंद्र मोदी जो है RSS के एजेंडे को लागू करते थे ना गुजरात में, चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे, नरेंद्र मोदी को हिलाता डुलाता नहीं था। सेम मैनर में योगी आदित्यनाथ जो है आज की तारीख में RSS के एजेंडे को बिल्कुल मजबूती से, एकदम डट के जो है उत्तर प्रदेश में उसका काम कर रहे हैं। लेकिन इसका प्रशासनिक और एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में जो योगी के खिलाफ में, आपको पता ही है, आप लोगों को राजनीति में हजार तरह की चीज़ें होती हैं, तो जो इसके खिलाफ में जो लोग होते हैं या जिनकी चीज़ चलती है, उनका कहीं कोई नरेंद्र मोदी के सामने या संघ में कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं है। अगर आप योगी को सैक कर दोगे तो लाओगे किसको? लाओगे तो कैसे जीत जाओगे इलेक्शन है। एक चीज़ और है, जिस हिसाब से आज नरेंद्र मोदी जी हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका जो लाइव आप लोगों ने देखा होगा, लाइव टेलीकास्ट में वो आए थे, एक चीज़ बड़ा वो ध्यान से बोल रहे थे कि जो हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के मामले में राज्यों को बहुत पहले से अलर्ट किया गया था, कहा गया था। तो उनका इसमें कुछ सटीक इशारा ऐसा नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ही बोल रहे थे, वो तो पूरे देश के राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बोल रहे थे, क्योंकि ऑक्सीजन से तड़पते हुए लोग बेड के लिए मर रहे हैं, लोग वेंटिलेटर के लिए हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है। ये दिल्ली में भी लोगों ने देखा, उत्तर प्रदेश में भी देखा, बिहार में भी देखा, मध्य प्रदेश में देखा, कहाँ नहीं देखा, सब जगह देखा। लेकिन मैं इसमें
स्पेशली जो है भारतीय जनता पार्टी के चुनावी एजेंडे की बात कर रहा हूँ। किसी भी कीमत पर योगी आदित्यनाथ को वहाँ से कोई सैक नहीं कर पाएगा, इसकी 0% भी पॉसिबिलिटी नहीं है। इस बात को आप हमारी बात को नोट करके रख लीजिए, लिख लीजिए, कभी नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? जितने दमदार तरीके से संघ के एजेंडे को उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में योगी आदित्यनाथ ने लागू कराया है पिछले 4 साल से, ये अपने आप में एक मिसाल है। आप इस बात को समझते हैं? उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ पर सांप्रदायिक एजेंडे के आधार पर सरकारें चलती रही हैं पहले से लेकर आज तक, मैं किसी को इसमें पैरोडर नहीं दे रहा हूँ कि इसमें भाजपा नहीं चलाती है या कांग्रेस ने नहीं चलाई थी, समाजवादी पार्टी ने नहीं चलाई थी, बहुजन समाज पार्टी ने नहीं चलाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो मूलभूत एजेंडा है कि 2024 में हमको हर हाल में जीतना है उत्तर प्रदेश। अगर अब ये बिल्कुल सच्चाई है, 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं और भारतीय जनता पार्टी की सीटें आप जान ही रहे हैं, तो उनको ये तो बिल्कुल इजी कैलकुलेशन है, इसमें तो कहीं कोई इफ एंड बट है नहीं। मोदी को हराना है तो उत्तर प्रदेश में हरा दो तो हरा दोगे, बट इट इज़ नेवर पॉसिबल। ये कभी भी संभव नहीं हो सकता है कि योगी को वहाँ से हटाया जाए। योगी के अलावे आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है सेंट्रल बीजेपी में जो योगी जैसे दमदार तरीके से उत्तर प्रदेश को रौंद सके। आप इस बात को मानते हैं? राजनाथ सिंह का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बिल्कुल भी संघ के एजेंडे से नहीं मिलता है। उनको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुख्यमंत्री मनोनीत कर दिया था। आपको पता है वाजपेयी जी जो है संघ से ऊंची हैसियत रखते थे अपने ज़माने में, लेकिन आफ्टर मेरा अपना मानना है, 2 चीज़ें जो हैं इंटरनेशनल मीडिया में काफ़ी चीज़ें चली हैं। जैसे कोविड प्रोटोकॉल में लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का फेलियर है, प्रधानमंत्री फेल हुए इसमें, ठीक है। अब प्रधानमंत्री फेल हुए कि नहीं हुए ये तो समय बताएगा, लेकिन हेल्थ जो है राज्य स्टेट सब्जेक्ट है, आपको पता ही होगा। तो हेल्थ के मामले में राज्यों ने क्या कार्रवाई की है, क्या कार्रवाई हुई है राज्य सरकार की तरफ से। अब इसमें बात हो जाएगी कि कौन किसका सरकार है, किस पार्टी का है, नहीं, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। हेल्थ पर जितना काम करने का अधिकार राज्य सरकार को, उसमें क्या दिक्कत हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने हेल्थ पर काम क्यों नहीं किया? आपको जब पता था। हाँ, दूसरी चीज़ ये है, ये भी कहा जाता है कि कोविड के दूसरी लहर आने वाली थी, इसकी हिदायत साइंटिस्ट ने दे रखी थी, फिर भी बंगाल में रैली क्यों की गई, नहीं की गई, वो एक पॉलिटिकल विषय, उस पर एक बात हो सकती है। लेकिन जो भारत सरकार का जो गैजेट है, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड बताता हूँ, जो IAS ऑफिसर्स होते हैं या जो राज्यों के सचिव होते हैं, वो उनका जो रिकॉर्ड है उसको जेन्युइन माना जाता है, सच माना जाता है। कोई नेता बोले उसकी बात मत मानिए। और जो मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री के जो स्पेशल सेक्रेटरी होते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, वो जेन्युइन चीज़ लिखते हैं। ऐसा नहीं कि आप मिनिस्टर बदल जाएगा या गवर्नमेंट बदल जाएगी तो उनको वो तो सैक नहीं होते, वो तो वही रहते हैं। उनकी रिपोर्ट है कि हमने राज्यों को पहले से आगाह किया हुआ था। आपको पता है अपने देश में लाल फीताशाही कैसे चलती है? लाल फीताशाही से तो पता नहीं कितने गरीबों को निगल लिया गया, ये तो वाकई शर्म की बात है। लेकिन फिर भी आफ्टर ऑल मेरा अपना मानना है, हो सकता है मेरी बातों से कई लोग सहमत नहीं होंगे, ये जो कोरोना का जो मामला है अपने हिंदुस्तान में, तो इनफैक्ट पूरी दुनिया को उभरने में इसमें समय लग रहा है और लगेगा भी। चीज़ें नहीं हैं। अपने यहाँ देश में कोरोना टेस्टिंग लैब कितनी थी, कितने वेंटिलेटर्स थे, है ना चीज़। जब चीज़ें नया है लेकिन फिर भी मेहनत करने के बावजूद भी हमने इस पर लगभग इसको कंट्रोल में लिया है, काबिले तारीफ तो है ना, आप उसकी प्रशंसा करेंगे ना। सब कुछ देखिए लकीर का फ़कीर नहीं होता है, आपको जो मन में आए वो नहीं करते जाएंगे। जो चीज़ फैक्ट है वो फैक्ट है, ठीक है। बट मेरा मानना है कि आप सुरक्षित रहें, सेफ रहें, प्रोटोकॉल को फॉलो करें। ये सबके लिए ज़रूरी है, सबके स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, आपके लिए ज़रूरी है। खैर, हम लोग थोड़ा अलग आ रहे थे, लेकिन मैं विशेष रूप से इस पर आ रहा था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जो हटाने की बात चल रही थी। मैं बिल्कुल आपको दावे के साथ कह रहा हूँ
उत्तर प्रदेश के करंट चीफ मिनिस्टर को बिल्कुल भी हटाने का कोई प्लान नहीं। हाँ, उनके बारे में बिल्कुल जो रिपोर्ट ली जानी चाहिए वो ज़रूर प्रधानमंत्री ने अपने लेवल से लिया है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, सभी से लिया है। लेकिन मेरा बिन मांगे सलाह प्रधानमंत्री जी को भी, अगर वीडियो कहीं उनके पास पहुंच जाए तो आप गलती से भी योगी को हटाने सैक करने की कोशिश मत कीजिएगा। आपकी पॉपुलैरिटी जो है बिल्कुल डैमेज अगर उत्तर प्रदेश में बनी हुई है तो योगी के बदौलत ही बनी हुई है। कोई भी ऐसा लीडर उत्तर प्रदेश में नहीं है जो आपका अपना है। आप राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता। गुजरात में आपके कोई अपने खास नहीं थे बीजेपी में, इन द सेम में आज की तारीख में भी आपके आगे पीछे कोई नहीं है। लेकिन आपकी विचारधारा को, आपके सरकार के कामकाज को, आपके एक्शन प्लान को जितना तेज़ी से, जितने दम खम से योगी ने उत्तर प्रदेश में लागू किया है, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। वहाँ भ्रष्टाचार बिल्कुल शून्य है, अपराधियों का बोलबाला बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बिहार के सीमावर्ती इलाकों में, बिहार में लोग चाहते हैं कि योगी जैसा कोई आदमी आया जो काम कर सके। एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर, प्रशासनिक कार्यों में, पुलिसिंग में जितने भी कामकाज योगी आदित्यनाथ के हुए, मेरा अपना मानना है कि देश के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री हैं, कहीं कोई दो मत नहीं है इसमें। हाँ, आप किसी व्यक्ति को वहाँ इंडक्ट कराना चाहते हैं, जैसे मीडिया में रिपोर्ट है कि एक IAS ऑफिसर है जिनको विधान परिषद में लाया गया है, उनको कैबिनेट में लेना चाहते हैं, ये लेना चाहते हैं। अब इसमें पता नहीं प्रधानमंत्री की कितनी सहमति है, नहीं है, मुझे नहीं पता। बंगाल चुनाव हराने में आपको खुद बीजेपी के लोगों का हाथ है। आपको अगर वाकई फेरबदल ही करना है तो आप मेरी सलाह बिन मांगे मान लीजिए, बिहार में कर लीजिए, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बट योगी आदित्यनाथ को हटाने का कोई तुक नहीं बनता है। योगी आदित्य ने क्या गलती करी है भाई, बताओ मुझे। मैं RSS के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। संघ के एजेंडे को लागू बिल्कुल योगी ने बिल्कुल खुले मन से किया है, कहीं कोई इफ एंड बट नहीं किया है। इतना तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह ने भी नहीं किया, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने नहीं करा, जितना योगी ने आपके एजेंडे को वहाँ लागू करके दिखाया। कई तरह की चीज़ें होती हैं राजनीति में, 50 तरह की चीज़ें होती हैं। कई लोग चाहते हैं कि योगी हट जाए। मैं कई बीजेपी के टॉप लीडर को नाम ले सकता हूं जो चाहता है कि योगी आज हटे, कल हटे, जितनी जल्दी हटे। लेकिन प्रधानमंत्री जी बिल्कुल बारीक खिलाड़ी हैं इन चीज़ों के, वो सभी चीज़ों को समझते हैं। मेरा अपना मानना है, मैं आफ्टर ऑल और ओवरऑल अगर आप हमसे कहें तो मेरा अपना मानना है कि योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के हिसाब से और संघ के राजनीति के इतिहास, RSS के फ्यूचर पॉलिटिक्स के हिसाब से, प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र के हिसाब से और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें जीतने के पर्सपेक्टिव से योगी आदित्यनाथ को बिल्कुल भी छूने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर ये ऐसा होता है दुर्भाग्य से तो ये बीजेपी के लिए बिल्कुल आत्मघाती होगा, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश चुनाव बीजेपी हार जाएगी। और आप समझ सकते हैं फिर क्या होने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।